नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, अहम और गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। हमें एक लेख मिला है, शीर्षक है पंचमी भरणी श्राद्ध, मोक्ष और पितृतृप्ति। और आज हम इसी के जो अहम पहलू हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये लेख असल में एक बड़े ही विशिष्ट संयोग पर आधारित है, पंचांग की पंचमी तिथि और भरणी नक्षत्र का एक साथ आना। हाँ। और उस खास दिन पर जो विशेष श्राद्ध किया जाता है, ये लेख उसी पर रोशनी डालता है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस लेख में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर हम ये समझें कि भाई इस श्राद्ध का महत्व क्या है, इसे करते कैसे हैं और इसके पीछे मान्यताएं क्या हैं, मतलब क्यों ये इतना जरूरी माना गया है। हाँ, खासकर पितरों की आत्मा की शांति और यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी। वही। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये पंचमी भरणी श्राद्ध है क्या चीज। हाँ, ये जरूरी है। तो देखिए, लेख के मुताबिक आने वाली 11 सितंबर 2025, जो कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है जी, उस दिन पंचमी तिथि और भरणी नक्षत्र, इन दोनों का एक कह सकते हैं दुर्लभ संयोग बन रहा है। और ये श्राद्ध मुख्य रूप से मतलब खास तौर से उन पूर्वजों की याद में उनके निमित्त किया जाता है जिनका निधन या तो पंचमी तिथि को हुआ हो, अच्छा, या फिर उस समय हुआ हो जब भरणी नक्षत्र चल रहा था। इसमें एक बात जो मेरा ध्यान खींच रही है वो है ये भरणी नक्षत्र का खास जिक्र। लेख में साफ लिखा है कि ये यम यानी मृत्यु के देवता का नक्षत्र है। हाँ बिल्कुल। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये यम का नक्षत्र है, लेख इससे भी आगे जाता है। अच्छा, क्या कहता है लेख? लेख ये संकेत देता है कि भरणी नक्षत्र आत्मा की जो यात्रा होती है ना, उसकी गति और खास तौर पर पितृलोक से आगे की यात्रा, शायद वैकुंठ तक का सफर, उसमें कहीं ना कहीं एक सहायक या उत्प्रेरक जैसा काम करता है। अरे वाह! इसीलिए इस खास संयोग में किया गया श्राद्ध ज्यादा असरदार, ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। ये अपने आप में एक गहरा विचार है ना, कि कैसे एक नक्षत्र को सीधे आत्मा की गति और उसके आगे के सफर से जुड़ा जा रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर इसी से जुड़ा अगला सवाल कि इस दिन का इतना ज्यादा, इतना असाधारण महत्व क्यों बताया गया इस लेख में? लेख इस बात पर जोर देता है कि पंचमी और भरणी का ये जो मिलन है, ये एक तरह का ऊर्जा संवेदनशील समय बनाता है। ऊर्जा संवेदनशील मतलब ये कि ऐसी मान्यता है कि इस दौरान जब तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं तो वो पितरों की आत्माओं तक ज्यादा गहराई से पहुंचते हैं। उन्हें बहुत गहरी तृप्ति मिलती है। ये कोई आम श्राद्ध का दिन नहीं है, ये कुछ खास है। और लेख में शायद एक श्लोक भी दिया गया ना, जो इस महत्व को और भी साफ करता है। जी हाँ बिल्कुल। वो श्लोक है, भरण्याम यह श्राद्धम कुर्यात् स पितृगण मोचयत पुनर्जन्मात्। अच्छा, और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कहता है कि इस खास दिन पर अगर विधि विधान से श्राद्ध किया जाए तो वो पितरों को सिर्फ तृप्ति ही नहीं देता, बल्कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से, आवागमन से मुक्त कराने में भी सहायक हो सकता है। ओह, पुनर्जन्म से मुक्ति। हाँ, ये जो मोक्ष वाला पहलू है ना, यही इस श्राद्ध को लेख की नजर में असाधारण बना देता है। ये सिर्फ पेट भरने या संतुष्टि की बात नहीं रही, ये आत्मा की परम मुक्ति की संभावना से जुड़ गया। मुक्ति की संभावना, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हुई। तो फिर ये जो इतना महत्वपूर्ण श्राद्ध है, इसे कब और कहाँ करना सबसे अच्छा बताया गया है लेख में? हाँ, तो जैसा हमने अभी बात की, लेख में तारीख तो बिल्कुल साफ दी है, 11 सितंबर 2025, दिन गुरुवार। ठीक है। और हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो ये पितृपक्ष का 5वां दिन होगा। और खास बात ये कि उसी दिन भरणी नक्षत्र भी रहेगा। यही वो संयोग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। समझ गया। और जगह को लेकर क्या सुझाव हैं? मुझे याद है लेख में कई जगहों का जिक्र था। जी हाँ, कई विकल्प सुझाए गए हैं। जानकारी के अनुसार इसे अपने घर में ही किसी साफ सुथरी पवित्र जगह पर किया जा सकता है। घर पे भी हो सकता है? हाँ। अच्छा। हाँ, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण के स्थान पर भी इसे संपन्न कराया जा सकता है। और पवित्र नदियों के घाटों का भी जिक्र है शायद, जैसे गंगा किनारे के तीर्थ। बिल्कुल, खासकर वाराणसी, गया या हरिद्वार जैसे स्थान, इन जगहों की अपनी एक ऊर्जा और महत्व होता है श्राद्ध कर्मों के लिए। हाँ, वो तो है। लेकिन इन सब में भी लेख जिस एक स्थान को सबसे ज्यादा प्रमुखता देता है वो है काशी, यानी वाराणसी का प्रसिद्ध पितृकुंड। पितृकुंड,
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, इसकी क्या खासियत बताई है? इसके साथ एक पौराणिक संदर्भ जुड़ा है। माना जाता है कि स्वयं राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण यहीं किया था। अरे वाह, भागीरथ जी ने। जी, इसीलिए लेख इसे गंगा और तर्पण का दिव्य संगम कहता है। ये बात इस स्थान की पवित्रता और इस कर्म के लिए इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देती है। ऐसा लगता है कि सही स्थान का चुनाव भी इस प्रक्रिया के असर को बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से स्थान की ऊर्जा का महत्व तो हमारी परंपराओं में माना ही गया है। अच्छा, अब ये भी साफ कर लेते हैं कि ये श्राद्ध मुख्य रूप से किन पितरों के लिए करना होता है? क्या सबके लिए है या कुछ खास? इस बारे में लेख काफी स्पष्ट है। ये मुख्य रूप से उन पितरों के लिए है जिनका देहावसान या तो पंचमी तिथि को हुआ हो या फिर भरणी नक्षत्र जब चल रहा था उस दौरान हुआ हो। उनके लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। ठीक है। और एक और बात पे बहुत जोर दिया गया है, वो है स्मरण का महत्व। स्मरण मतलब याद करना। हाँ, जब श्राद्ध किया जा रहा हो तो पितरों का नाम और उनका गोत्र पूरी श्रद्धा के साथ याद करना और उसका उच्चारण करना बहुत जरूरी माना गया है। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरी चेतना के साथ अपने पूर्वजों से जुड़ने की कोशिश है। उन्हें सम्मानपूर्वक याद करने का एक तरीका है। तो ये जो मुक्ति की बात है और पितरों की गहरी तृप्ति का विचार है, ये वाकई इस दिन को बहुत खास बना देता है। अब जाहिर है मन में सवाल उठता है कि इस महत्वपूर्ण दिन पर यह श्राद्ध किया कैसे जाए, इसकी विधि क्या है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ विस्तार से बताता है? हाँ, बिल्कुल। लेख में इसकी विधि का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे इसके महत्व का भी अंदाजा लगता है। ये प्रक्रिया कई हिस्सों में बटी हुई है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले तो सुबह स्नान करके साफ शुद्ध वस्त्र पहनने की बात कही गई है, मतलब तन की शुद्धि से शुरुआत। ठीक है, ये तो सामान्य है पूजा पाठ के लिए। हाँ, फिर आता है संकल्प का चरण। इसमें जो श्राद्ध कर रहा है वो व्यक्ति अपने पितरों का नाम, उनका गोत्र याद करते हुए उनके लिए श्राद्ध करने का संकल्प लेता है। एक तरह से उस क्रिया का उद्देश्य तय करता है। संकल्प लेना, ठीक है। इसके बाद होता है तर्पण। इसमें तिल, कुशा घास, जो एक खास पवित्र घास मानी जाती है, और जल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। ये जल अर्पण उनकी प्यास बुझाने और उन्हें संतुष्टि देने का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तर्पण, तिल, कुशा और जल से। इसके बाद? तर्पण के बाद पिंडदान का विधान बताया गया है। इसमें चावल, तिल और घी को मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। ये एक तरह से उन्हें अन्न रूप में भोजन पहुंचाने का प्रतीकात्मक तरीका है। पिंडदान। और भोजन का भी कुछ खास जिक्र था शायद? जी हाँ, लेख में एक भरनी विशेष भोग का जिक्र है। यानी इस दिन पितरों के लिए खास सात्विक भोजन तैयार करने की बात कही गई है। ऐसा भोजन जिसमें लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें ना हो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक। ठीक है। और दान दक्षिणा का भी महत्व होगा? बिल्कुल। विधि के अनुसार योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना और साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या फिर तांबे के बर्तन जैसी चीजों का दान करना भी पुण्यदायी माना गया है। और आखिर में अगर संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन करने का भी सुझाव लेख में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काफी विस्तृत है। हाँ, काफी चरण है उसमें। और हर चरण पितरों के प्रति सम्मान और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। ये विधि तो काफी व्यवस्थित और विस्तृत है, लेकिन मुझे याद है लेख सिर्फ विधि पर ही नहीं रुका था। वो एक और बहुत जरूरी पहलू पर बात कर रहा था, भावनात्मक जुड़ाव, यानी भाव। हाँ, और मेरे ख्याल से ये शायद सबसे अहम बात है जो लेख कहता है। क्या कहता है? ये लेख ये साफ करता है कि श्राद्ध सिर्फ कुछ गिनी चुनी क्रियाएं कर लेना भर नहीं है। ये असल में उन आत्माओं के साथ जिनके कारण हम आज हैं, उनके साथ एक तरह का आध्यात्मिक संवाद स्थापित करने की कोशिश है, एक गहरा कनेक्शन बनाने का अवसर। आध्यात्मिक संवाद, ये बहुत गहरी बात है। और यही बात तर्पण के बारे में भी कही गई है कि जब हम जल अर्पित करते हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसके साथ हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा आभार, हमारी कृतज्ञता भी अर्पित होनी चाहिए। लेख के अनुसार यही भावना इस कर्म को असली शक्ति और अर्थ देती है। मतलब विधि अपनी जगह है, लेकिन भावना या भाव के बिना शायद वो अधूरी है। बिल्कुल। ये पहलू विधि विधान से भी ऊपर उठकर भाव पर केंद्रित है।
ये इसे सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं रहने देता, बल्कि एक आंतरिक अनुभव, एक दिली जुड़ाव में बदल देता है। ऐसा लगता है कि लेख ये कहना चाह रहा है कि सच्ची भावना के बिना शायद ये सारे कर्म उतने फलदायी ना हो, या शायद अधूरे ही रह जाएं। सही कहा, मतलब रस्म से ज्यादा भावना का महत्व है। लेख इस बात पर काफी जोर देता है। जी हाँ, भाव ही प्रधान है। अच्छा, लेख के अंत में एक सेवा से जुड़ी जानकारी भी दी गई थी जो शायद कुछ लोगों के काम आ सकती है। हाँ, उसमें वाराणसी डिवाइन सर्विसेज नाम की एक सेवा का जिक्र किया गया है। ये उन लोगों की सुविधा के लिए है जो शायद किसी वजह से खुद काशी जाकर पितृकुंड पर ये श्राद्ध न कर पाए। हाँ, कई बार संभव नहीं हो पाता। तो ये सेवा क्या करती है? जानकारी के मुताबिक ये सेवा उन लोगों की तरफ से काशी के पितृकुंड में पूरी विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करवाने की व्यवस्था करती है। अच्छा, मतलब वो आपकी ओर से कर देते हैं? जी, लेख में ये भी बताया गया है कि इस सेवा के लिए उनसे व्हाट्सएप या उनकी वेबसाइट के जरिए संपर्क किया जा सकता है और उसका लिंक डिटेल्स में होने की बात कही गई है। ठीक है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो लेख में लिखी है। हम इस सेवा का कोई समर्थन या मूल्यांकन नहीं कर रहे, बस सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी था। तो कुल मिलाकर देखें, इस लेख से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि पंचमी भरनी श्राद्ध एक बहुत ही विशेष, बहुत खास मौका है जो इस बार 11 सितंबर 2025 को आ रहा है। हाँ, और ये सिर्फ पितरों की तृप्ति के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लेख की माने तो इसमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाने की भी एक अद्भुत क्षमता है। हाँ, बिल्कुल। इसकी जो विस्तृत और चरणबद्ध विधि बताई गई है, पवित्र स्थानों का जो महत्व बताया गया है, खासकर काशी के पितृकुंड का जिक्र, और सबसे बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव पर जो जोर दिया गया है, ये सब मिलकर इसे एक बहुत गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया बनाते हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री हमें दिखाती है। हाँ, ये सिर्फ एक दिन का कर्मकांड नहीं लगता, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना का अवसर जैसा प्रतीत होता है। वाकई। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि कैसे हमारे हिंदू पंचांग की तिथियां और आकाश के नक्षत्रों का ये संयोग जी, मानवीय आस्था और आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ जुड़कर इतने गहरे और इतने महत्वपूर्ण अर्थ ले लेता है। ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय घटनाएं हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। ये संबंध हमें एक तरफ तो ब्रह्मांड के विशाल लय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और दूसरी तरफ अपने पूर्वजों के साथ हमारे उस अदृश्य पर गहरे जुड़ाव के बारे में भी सोचने को कहता है। हाँ, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये सृष्टि और स्मृति के बीच, हमारे वर्तमान और हमारे अतीत के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। बहुत खूब कहा आपने। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और लेख के अंत में दिए गए मंत्रों को दोहराते हुए, श्राद्धेन पितरः तृप्ता, तृप्ता पितरः प्रियन्ते। ओम पितृभ्यो नमः। हर हर महादेव। Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy